everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education। और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इन्हें कहाँ यूज करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। डिटर्मिनर्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि स्पेसिफाई करें या डिटरमाइन करें नाउन और नाउन फ्रेजेस के रेफरेंस को। ठीक है, मतलब किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज को नाउन फ्रेज से पहले लगकर, उसके बीच में लगकर, उसके बाद में लगकर, ये तीन तरह से लगते हैं। एक तो प्री डिटर्मिनर्स, सेंट्रल डिटर्मिनर्स और पोस्ट डिटर्मिनर्स। कुछ जो वर्ड्स होते हैं डिटर्मिनर्स के वो कई बार नाउन के पहले लग जाते हैं और नाउन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं उनके बीच में लगते हैं सेंटेंस के, कुछ होते हैं जो एंड में लगते हैं नाउन के। तो तीन तरह से यूज होते हैं। तो वैसे ही ये कहीं ना कहीं नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो नाउन के बारे में एक हमने पढ़ा था जो बताते हैं वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव से अलग उनकी क्वांटिटी बताना, उनके बारे में बताना, उनसे रिलेशन बताना, ये सब चीजें हमारे डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मैनी पीपल वर इन फेवर ऑफ द जजमेंट। बहुत से लोग जजमेंट के फेवर में थे। अब इसमें नाउन क्या है, पीपल। ठीक है, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, मैनी। तो मैनी जो है वो यहाँ एक डिटर्मिनर है। ठीक है, वैसे ही अगला वाला देख लेते हैं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसमें कौन सा आपको डिटरमिन करता हुआ लगे, किसका बेस्ट फ्रेंड है, मेरा। तो मेरा जो हुआ वो डिटर्मिनर हुआ। ठीक है, वैसे ही अब हम ये किस किस कैटेगरी में आते हैं डिटर्मिनर्स की, मैनी और माई और भी बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, उनकी कैटेगरीज क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। इसमें डेफिनाइट आर्टिकल्स और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनाइट होते हैं ए और एन, और द हमारा जो होता है वो डेफिनाइट होता है। देन उसके बाद हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव के नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज को दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, किसी भी चीज के बारे में हम बोले कि आई वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी, आई वॉन्ट टू गो देयर, ऐसे अगर हम बोलते हैं दिस इज माई बुक, मतलब किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं अगर हम बोल रहे हैं तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाता है। ठीक है, देन पोजेसिव। पोजेसिव माने अपनी चीज, किसी चीज पर अपना हक दिखाना, अपना अधिकार दिखाना। तो पोजेसिव जो डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे कि उनमें आता है माई, मेरा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका। किसी लड़के के लिए यूज होता है ये। हर, उसका, किसी लड़की से रिलेट करते हैं हम इसको। इट्स, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। आर, हमारा, देयर, उन सब। ठीक है, अब आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स होते हैं किसी चीज की, किसी नाउन की क्वांटिटी को बताने वाले डिटर्मिनर्स। ठीक है, जैसे कि अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल, ऑल, एनी, बोथ, इनफ, मैनी, मोर, मच, सम, होल, सेवरल, एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे डिटर्मिनर्स आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटर्मिनर्स होते हैं और हर किसी का अलग अलग यूज होता है। ऑल सबके लिए लगता है। कुछ चीजों को काउंट हम कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम बहुत सी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि मोर, मच, सम, होल, सेवरल, मतलब कई सारी, बहुत कम, बहुत ज्यादा। जैसे कि हम चीनी को किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ऐसे मेजर नहीं कर सकते, उसके एक एक दाने को काउंट नहीं कर सकते। तो वैसे ही। ठीक है, देन नंबर्स की हम बात करें, नंबर्स भी हमारे डिटर्मिनर्स में आते हैं, क्योंकि वो भी किसी चीज को क्वांटिफाई करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं कितनी चीजें हैं। तो नंबर्स दो तरह के होते हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे आ जाते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, किसी भी नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाते हैं, जैसे कि नाइदर, आइदर, ईच, एवरी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नाउन की प्रॉपर्टी को। देन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने वाले डिटर्मिनर्स जो होते हैं विच, हुज, व्हाट। क्या, किसका और किसका। क्या, किसका और किसका। ये किसका एक नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, एक पर्सन के लिए लगता है। तो अब इनके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं।
सो डिटर्मिनर्स के टाइप्स के बारे में हम अब डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आते हैं ए, एन और द। ठीक है, तो ए और एन जो होते हैं हमारे, वो जनरल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज जो स्पेसिफिक नहीं है, जिसके बारे में हम विशेष रूप से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। कोई भी एक चीज होगी उसके लिए यूज होगा जो काउंट हो सकती है। जैसे कि आई विल बाय अ साइकिल, ठीक है, तो यहाँ पर एक साइकिल की बात हो रही है, मैं एक साइकिल खरीदूंगा। ठीक है, लीसा इज एन आर्टिस्ट। अब यहाँ पर आर्टिस्ट है, एक ही है, लेकिन यहाँ पर एन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि वाउल्स के आगे। अब ए, ई, आई, ओ, यू, इनके स्टार्टिंग में, जो नाउन के स्टार्टिंग में अगर ये अल्फाबेट आते हैं तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो। ठीक है, तो और ये इनडेफिनाइट भी होते हैं। अब डेफिनाइट की बात कर लेते हैं। यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक नाउन्स, कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं, स्पेसिफिक नाउन्स हैं, उनके लिए हम द का यूज करते हैं। हु इज द न्यू प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। अब जैसे हमें नहीं पता हमारे स्कूल का न्यू प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं बीच बीच में, तो हम पूछते हैं किसी और से कि हु इज द न्यू प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। तो प्रिंसिपल एक ही है, ठीक है, और अभी अभी चेंज होकर आए हैं, तो एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए द आया यहाँ पर। देन आगे हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से मैंने पहले ही बताया कि ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, नाउन के पहले लगकर नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि कैन यू पास मी दैट बुक, क्या तुम वो बुक मुझे पास कर सकते हो। तो दैट हमारा यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का काम कर रहा है। दोज रिंग्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अब कौन सी रिंग? दोज रिंग्स, तो ये हमारा रिंग हमारा नाउन है, ठीक है, अब उसके पहले दोज लग गया, दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है रिंग्स को, ठीक है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया। पोजेसिव की हम बात करें, पोजेसिव में हम अपनी किसी भी हक की चीज को दिखाते हैं, ठीक है, जहां पर हम पढ़ते हैं, हम रहते हैं, हमारी कोई चीज है, हमारे रिलेशन में है, वो सब चीजें। तो माई स्कूल इज लोकेटेड इन द टाउन। मेरा स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, मेरा स्कूल टाउन में है, ठीक है, तो माई पोजेशन दिखा रहा है, मेरा स्कूल। हिज सिस्टर इज अ मेडिकल स्टूडेंट। उसकी बहन एक मेडिकल की छात्रा है, ठीक है, तो हिज सिस्टर, उसकी बहन, तो पोजेशन दिखा रहा है, उसकी बहन। देन डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स की हम बात करें, नंबर्स मैंने बताया कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स हमारे 1 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं, देन ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे जब तक भी नंबर चलेंगे। तो जैसे कि इनके एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज नंबर बिफोर अ नाउन, किसी भी नाउन के पहले अगर नंबर आ जाता है तो वो कार्डिनल, ऑर्डिनल और डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर में आ जाता है। इट विल टेक अस 20 मिनट्स टू रीच देयर। हमें वहां पहुंचने में 20 मिनट का समय लगेगा। तो 20 जो है वो हमारा क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया, किसका? नंबर का। और ये हमारे नाउन की तरफ दिखा रहे कि हमें वहां पहुंचने में 20 मिनट का समय लगेगा। देन वी हैव 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स। अब हमारा यहाँ पर जो 5 आया, पैकेट्स के पहले आया, तो हमारा ये दिखा रहा है, डिटर्मिन क्या कर रहा है, हमारे जो चिप्स के पैकेट्स की गिनती कर रहा है कि कितने हैं, 5 हैं। देन वी ऑलवेज ट्रेवल बाय फर्स्ट क्लास व्हेन वी गो बाय ट्रेन। अगर हम कभी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो हमेशा हम फर्स्ट क्लास में ही ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास हमारा क्या है? फर्स्ट, ये हमारा ऑर्डिनल है, और किसमें आ रहा है? डिटर्मिनर ऑफ नंबर में। देन ही गॉट द सेकेंड प्राइज इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। उसे कौन सा प्राइज मिला? सेकेंड, ठीक है, तो प्राइस को डिनोट कर रहा है कौन सा है? सेकेंड। नंबर लग गया नाउन के आगे, तो ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है जो कि डिटरमिन कर रहा है, डिटर्मिनर के अंदर आ रहा है। तो इसके आगे भी है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, सो क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं नाउन के बारे में कि वो कितने हैं या कितने हैं, ठीक है, हाउ मच, मतलब कितना ज्यादा क्वांटिटी है या कितने हैं नंबर्स में, हाउ मेनी कितने हैं नंबर्स में। तो ये नाउन के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, उससे पहले जान लीजिए कि इनमें से कुछ जो होते हैं ना वो हमारे यूज होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज, ठीक है। तो जो काउंटेबल नाउन्स के साथ होते हैं वो है मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स, ठीक है, बुक्स को काउंट किया जा सकता है। अ फ्यू बुक्स, बहुत कम बुक्स, ठीक है, फ्यू बुक्स, कुछ बुक्स, सेवरल बुक, बहुत सारी बुक्स, ठीक है, अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, बहुत सारी सेवरल बुक्स। तो ये सब काउंटेबल है।
ठीक। अब वही हम अनकाउंटेबल की बात करें तो मच, अ लिटिल, लिटिल, नो, ये अनकाउंटेबल है। इनको जब हम लगाते हैं किसी नाउन के साथ तो ये अनकाउंटेबल के तौर पे यूज होंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या हम हार्डवर्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए मच हार्डवर्क, यू हैव टू पुट मच हार्डवर्क टू गेट द सक्सेस। आपको सक्सेस लेने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। अ लिटिल शुगर, आई वॉन्ट अ लिटिल शुगर इन माई कॉफी, मेरी कॉफी में मुझे थोड़ी सी शुगर चाहिए, बिल्कुल नाम मात्र के लिए। देन लिटिल वाटर, वी आर लेफ्ट विद लिटिल वाटर, हमारे पास बहुत कम पानी बचा है, ठीक है। नो पेंट, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में पेंट हो रहा है और पेंट खत्म हो गया तो आप बोलोगे हमारे पास पेंट नहीं बचा है, नो पेंट, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल है। पेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। तो वैसे ही जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम मच, अ लिटिल, लिटिल, नो का यूज करते हैं, और जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ हम मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल। कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों के साथ यूज होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ भी और काउंटेबल के साथ भी। वो होते हैं ऑल, बोथ, इनफ, ठीक है। तो ये हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं, ठीक। तो ऑल को हम मैन के साथ भी लगा सकते हैं, ऑल को हम वाटर के साथ भी लगा सकते हैं, ऑल को हम हार्डवर्क के साथ भी लगा सकते हैं। सो ऑल के साथ साथ बोथ को भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और अब हम पढ़ लेते हैं और डिटर्मिनर्स के बारे में, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में ये हमेशा नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, जैसे कि दिस पेन कैन बी ईदर कलर रेड और ब्लू, ये पेन या तो रेड कलर का हो सकता है या तो ब्लू, तो इसने दो कलर्स में बांट दिया, ठीक है। तो ईदर जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ईच प्लेयर ऑफ दिस टीम प्लेड रियली वेल, हर एक, मतलब हर एक की बात हो रही है, सारे टीम के प्लेयर, मान लीजिए 11 प्लेयर हैं तो एक एक की बात हो रही है, तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ईच हमारा प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इसके बाद एक और ध्यान रखिएगा, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं उसके बाद हमारा नाउन सिंगुलर यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, सिंगुलर वाली ही आएगी, ठीक है। दिस पेन कैन बी ईदर कलर रेड और ब्लू, कलर्स नहीं आया यहाँ पर, कलर आया है, ठीक है। ईच प्लेयर आया है, ठीक है। देन यू कैन चूज ईदर टॉपिक फॉर द स्पीच, तुम दोनों में से कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो स्पीच के लिए। तो इसमें टॉपिक को जो है हमारा दो टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है साफ साफ। नीदर ब्रदर इज गोइंग विद मी, मेरा कोई भी भाई मेरे साथ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नीदर ब्रदर, कोई सा भी भाई नहीं जा रहा है मेरे साथ, तो इसने भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है हमारे नाउन को, डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स की हम बात करें तो एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, जैसे कि विच क्लास डू यू स्टडी इन, आपसे आप हमेशा किसी बच्चे से मिलते हैं, अगर आप टीचर हैं या आप कभी रिलेटिव हैं, तो आजकल रिलेटिव्स ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं दूसरे कोई बच्चों की लाइफ में, तो वैसे ही विच क्लास डू यू स्टडी इन बोला जाता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो विच हमारा यहाँ पर जो है वो क्या शुरू कर रहा है, इंटेरोगेशन, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, ठीक है। देन हमारा हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। विच नेकलेस वुड यू लाइक टू बाय, आप कौन सा नेकलेस खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो आप कौन सा नेकलेस खरीदना चाहेंगे, तो विच, हुज, विच, ठीक है। व्हाट, ये जो हो गए हमारे इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स की ये एग्जांपल्स थे। तो अब ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, डिटर्मिनर्स यहीं खत्म होते हैं। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।